Right, so the war of words over the Karnataka Babu suicide raging. Congress, of course, in the dock with the BJP making a sensational allegation that it was a Congress worker indeed who was behind the suicide, working at the behest of the top Cong netas. War of words escalating, so will our focus on the story. As of now, shifting our focus to the other big story coming in from West Bengal, the war of words and politics over CAA. Viewers, just days ahead of the 7th phase of the Lok Sabha polls, the centre has begun delivering citizenship under the CAA in 3 states. According to the statement which was issued by the Home Ministry, citizenship under CAA was given to applicants in West Bengal, Haryana and Uttarakhand through state-level empowered bodies. This big move by the MHA comes weeks after the Union Home Secretary Ajay Kumar Bhalla handed over the first set of citizenship certificates to the applicants in the national capital on May 15th. Irked by the centre's move, West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee has once again resorted to fear-mongering. The TMC Supremo once again reiterated that she will not bow down to BJP's divide and rule laws and won't implement the CAA and NRC. हम जिंदगी देने के लिए तैयार है, लेकिन हम बीजेपी का जो डिवाइड एंड रूल है उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। हम एनआरसी करने नहीं देना चाहती हूँ, हम नहीं देंगे। क्या हम नहीं करेंगे? यूनिफॉर्म सिविल कोड करके आप लोग का सबको रिजर्वेशन खत्म करने का कोशिश कर रहा है। एक दफे अगर मोदी जीत गया तो चुनाव और कभी नहीं होगा, देश नहीं रहेगा, देश को बेच दिया जाएगा, देश को बेच दिया गया। And Mamata's pledge was echoed by her nephew and the India Bloc ally Congress, who says that they won't bow down to quote-unquote BJP's dictatorship. ये धरती हमारा है, सबका है, हर हिंदुस्तानी का है, हर देशवासी का है। और जो सोचता है डरा के धमका के हमें रोकेंगे, हम ना रुकने वाले हैं, ना झुकने वाले हैं, ना टूटने वाले हैं। सत्ता से तुमको उखाड़ के 4 तारीख को फेंकने वाले हैं, ये याद रखना। ये बिना जस्टिफिकेशन के इस तरह से कोई भी चीज़ थोप देना जो है वो न प्रजातांत्रिक है और न भारत के हित में है। उसमें मैट करके सर्वदलीय बैठक तो कभी बुलाते नहीं, कभी पत्रकारों के साथ जाते नहीं। इस तरह के इशू जहां भी आते हैं राष्ट्र में, वहां जो मुखिया होता है उसका दायित्व होता है कि सारे दल के लोगों को साथ में बैठक बुलाएं, उनके विचार विमर्श करें, उसके हर पहलू पर विचार करें कि इससे कितना फायदा देश को होगा, कितना नागरिकों को होगा कि नहीं होगा, इसमें ज़्यादा परेशानी हो। तो सारे मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए। वो प्रधानमंत्री करना नहीं चाहते, किसी की राय लेते नहीं। Calling out the TMC's fear-mongering, BJP says that CAA will give citizenship to persecuted citizens of other countries and not take away citizenship in India. सीए अगर इसको देखें तो देश के उन नागरिकों के लिए जो नागरिक आज़ादी के बाद गैर मुस्लिम बाहर चले गए तो उनको मान्यता देने के लिए है, नागरिकता देने के लिए, किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं है। और ये हमारी मांग नहीं है, उस समय के सभी वरिष्ठ नेताओं ने, जवाहरलाल नेहरू ने भी खुद कहा था, इंदिरा गांधी ने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था, डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा, सबने कहा था। सीए आज लागू हो रहा है, देश का कानून है, ये किसी राज्य का कानून नहीं है, इसलिए सबको लागू करना पड़ेगा। And Home Minister Amit Shah previously hailed the move and said that it was the law of the nation. He trained guns at Chief Minister Mamata and said that she couldn't do anything to stop the CAA implementation. Listen into what Amit Shah said on 15th May. मतवा समाज वालों को कहने आया हूं, हर एक को घर घर जाकर हमारा शांतनु ठाकुर CAA से नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी। मतवा समाज के लोगों को मैं आश्वस्त करने आया हूं, ये ममता बनर्जी दीदी झूठ बोल रही है कि सीए में जो अर्जी करेंगे उनको तकलीफ आएगी। मैं गारंटी देकर जाता हूं बनगांव वालों, किसी को कोई तकलीफ नहीं आएगी, नागरिकता भी मिलेगी और देश में सम्मान के साथ जी भी पाओ।